साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स 2025-26 को लेकर के। साथियों बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि इनकम टैक्स है वो 2025-26 में हमारा कितना कटवाना है, किस प्रकार से कटवाना है। तो इस वर्ष में जो इनकम टैक्स की कटौती है वो आपको करवानी है या नहीं करवानी है, कितना आपका बेसिक है तो आपका टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। इस वीडियो के दौरान संपूर्ण प्रक्रिया पर हम चर्चा करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि आपका इनकम टैक्स की कटौती है वो मार्च से आपको करवानी है या नहीं करवानी है। इस वीडियो के दौरान वे पूरा देखेंगे और साथ में जानेंगे कि आपको मार्च 2025 के वेतन से इनकम टैक्स कटवाना है या नहीं कटवाना है। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। तो साथियों यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपका बेसिक कितना है, उसके अनुसार आपको इनकम टैक्स की कटौती कितनी करवानी है, उसके अकॉर्डिंग आपको फैसला लेना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बजट घोषणा है उसके अनुसार इनकम टैक्स की स्लैब में जो परिवर्तन हुआ है उसमें ये बताया गया है कि अगर आपकी वेतनभोगी कार्मिक हैं और आपकी जो 12,75,000 तक आपकी ग्रोस सैलरी बनती है तो उसका जो इनकम टैक्स लगेगा वो लगेगा शून्य। अगर आपकी 12,75,000, यहाँ पर 12 लाख तो हैं, इसमें कुल आपका जो 12 लाख रहेगा प्लस 75,000 रहेगा, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट, यानी कि 12,75,000 तक अगर आपका कुल सैलरी बनती है, पूरा ग्रोस बनता है, तब आपका जो टैक्स रहेगा वो शून्य रहेगा। अगर 12,75,000 एक से ऊपर है तो उसके ऊपर है वो अभी क्लियर नहीं है कि उसमें एक से ऊपर है तो वो कितना टैक्स, फिलहाल उसके अनुसार अगर आपका 1 रुपया भी ऊपर है तो आपका जो टैक्स बन रहा है वो 71,250 रुपये बन रहा है। हालांकि इसमें अभी क्लियरिटी है वो नहीं आई है, लेकिन 12,75,000 तक अगर आपका ग्रोस बन रहा है तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। अब यह है कि आपका 12,75,000 की जो कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से आप करोगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके सामने एक कच्चा थोड़ा सा बना करके बताया है कि मान लीजिए आपकी जो बेसिक है वर्तमान में वो 60,000 से 61,000 के बीच में आ रही है। 60 से 61,000 के बीच में आपकी जो बेसिक आ रही है तो आपका जो इनकम टैक्स है डिडक्शन है वो नहीं होगा, क्योंकि अगर 12 लाख तक की छूट है इसमें प्लस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन की, तो अगर 60 से 61,000 के बीच में आपका जब बेसिक चल रहा है तो उसमें आपकी जो ग्रोस सैलरी बनती है वो 12 लाख 1,000, 12 लाख 2,000, 3,000, 4,000 के बीच में आपका जो वर्तमान आपकी जो डीए की जो रेट है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। इसमें हमने इंक्रीमेंट को शामिल कर लिया है। अब साथियों इसके साथ में हमने अगर इसका देखें तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर 12,60,000 बेसिक का हमने लिया है, तो आपकी जो सैलरी बन रही है वो 12,03,222 रुपये। ये अपनी जो 53% वर्तमान आपका जो डीए लगा हुआ उसके अकॉर्डिंग है। अब हमने इसके अंदर डीए ऐड कर दिया 60,000 बेसिक के अंदर आपका, जैसे कि 60,000 बेसिक, उसमें अभी 53 से जैसे 2% डीए बढ़ने की उम्मीद है तो इसको 53 से 55 कर दिया और साथ में आगे 4% लगा करके, यानी कि 60% डीए होता है, वहाँ तक की हमने कैलकुलेशन कर ली। अगर वहाँ तक की कैलकुलेशन कर ली तो आपका 12,48,000 रुपये के 40,000 से 48,000 के बीच में आपकी जो ग्रोस सैलरी बन रही है, यानी कि 61,000 आपका बेसिक रहता है तो आपकी 12.5 लाख तक के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। उसमें आपको 25,000 रुपये का बीच में आपके डिफरेंस रहेगा, यानी 25,000 रुपये तक की आपको वो रहेगी। लेकिन यहाँ पर आवश्यकता ये रहेगी आपको, बशर्ते कि आप उपार्जित अवकाश जो उठाते हो तो आपकी पूरी कैलकुलेशन करने के बाद में ही आपको उपार्जित अवकाश उठाएंगे, क्योंकि इससे वो 12,75,000 से ऊपर जा सकता है। तो अगर आपकी सैलरी है वो बेसिक रहेगा आपका 60,000 से 61,000 के बीच में, तो आपको फिलहाल इनकम टैक्स की अगर आप पीएल नहीं उठाते हैं, उपार्जित अवकाश का आहरण नहीं करते हैं, नगद भुगतान नहीं लेते हैं, तो आपकी पूरी पॉसिबिलिटी इस बात की है कि आपका इनकम टैक्स है वो नहीं लगेगा और आपको जो मार्च से इनकम टैक्स की कटौती है वो करवाने की आवश्यकता है वो नहीं रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने 60% तक डीए ले जा करके आपका देखा है, 60,000 बेसिक रहेगा और मैंने 60% तक इसमें जो डीए ऐड कर लिया कि 2% आपका यहाँ से अप्रैल के अंदर का इंक्लूड कर लिया, प्लस आपका 4% आगे कर लिया, वो मतलब 3-3 होता है, किस प्रकार से रहता है ये आपका टोटल है वो
7% मैंने डीए बढ़ाया है इसमें, क्योंकि पूरी साल में लगभग 7% मैक्सिमम बढ़ता है। तो 7% मैंने डीए यहाँ पर पूरा मैंने बढ़ाया, तो इसमें ये 12,48,000, अगर मान लीजिए 61% पे 1% बढ़ता है तो भी आपके बीच में 25,000 का बीच में गैप रहता है, तो आपकी जो सैलरी है उसमें टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये आपका उपार्जित अवकाश का अगर नगद भुगतान ले लेते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी स्थिति है वो इस प्रकार की बन सकती है कि आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो साथियों, ये आपकी कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। साथियों, ये वीडियो पूर्णतः आपकी सहायता व जागरूकता के लिए बनाया गया है। आपको अपने स्लैब के अनुसार, बेसिक के अनुसार अपने डीडीओ से संपर्क करके अपना टैक्स है उसको कटवाना है। इसके लिए वीडियो किसी भी प्रकार से उत्तरदायी है वो नहीं रहेगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।